हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनपीसीएल रावतवाड़ा का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका, ठीक है, प्लांट ऑपरेटर का। लेकिन अभी मेंटेनर यानी इलेक्ट्रिक आईटीआई वालों का रिजल्ट बाकी है, वो 1 से 2 दिन में अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। तो भाई बहुत खुशी हुई और कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, जितने लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है, 459 लोगों का, ठीक है। 459 कैंडिडेट्स को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है और ये वैकेंसी का 3 गुना कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं, ठीक है। तो भाई सभी लोगों ने देख लिया होगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल में, ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप में भी 28 कैंडिडेट्स का अब तक मेरे पास आ चुका है कि भैया हमारा सिलेक्शन हो गया। और हाँ, एक और चीज़, सारे स्क्रीनशॉट देख लेना, सभी व्हाट्सअप के चैट हैं, ठीक है, कोई टेलीग्राम का चैट नहीं है। मतलब एक्सटर्नल बंदों ने मुझे मैसेज किया कि भैया हमारा भी हो गया, लेकिन एक्सटर्नल बंदों को मैंने नहीं लिया, मैंने सिर्फ अपने मेंबर्स को लिया, ठीक है। तो ये होता है भाई शान ब्लॉग्स का मेंबरशिप, ठीक है। मतलब अगर हम लेंगे तो पूरा प्रूफ के साथ, और उसके बाद में मैं रिकॉर्डिंग पे भी आप लोगों को सुनाया, ठीक है। तो 28 मेंबर का अब तक हुआ है, बाकी अभी तक हो सकता है 1-2 ने रिजल्ट ना धोखा हो, तो अभी हम कह नहीं सकते, ठीक है। बाकी आगे की वीडियो में बता देंगे। अब इनके नाम जो रिवील है वो मैं करूंगा, पूरा टेस्टिमोनियल बनाऊंगा, ठीक है। और एक प्रॉपर वीडियो आएगी, उसके बाद में हम लोग वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, जिसमें उनका फोटो होगा, रोल नंबर होगा, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर होगा, नाम होगा, सब कुछ होगा, एंड वेबसाइट पे हम लोग अपलोड कर देंगे। मेरी जो वेबसाइट है, ठीक है, वहां पर ही सब लोगों का डाटा है, जो जो लोग पहले भी सेलेक्ट हुए हैं उन सभी का डाटा है www.shanblogs.com पर। चलिए गाइज, तो जलने वालों की तो जल पड़ी होगी, ठीक है भाई। इतने सारे सिलेक्शंस कैसे हो रहे हैं भाई? देखो, मेन चीज़ होता है हमारा गाइडेंस, उसके बाद में हमारा स्टडी मटेरियल, ठीक है, तो तभी तो होते हैं भाई। तो खैर कोई बात नहीं। अब एनपीसीएल कैगा के लिए बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी बनाकर हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। एक और चीज़, अब मैं बहुत सारी, देखो वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ध्यान से सुनना। थंबनेल, अगर आप लोग थंबनेल देखकर आए हो तो ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना भाई, इसकी बिल्कुल मत करना। और मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ। देखो 459 कैंडिडेट्स को, इसमें हम लोग फिजिकल टेस्ट के बारे में बताएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताएंगे। उससे पहले जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं उनके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करूँगा। और देखो 1-2 कैंडिडेट्स का मेरे पास जो कमेंट आया था कि भैया रिजल्ट में गड़बड़ है, मतलब एफटी कैंडिडेट ओनली मीना कैंडिडेट्स 58 या 59 ऐसे बोला था उन्होंने कि इतने कैसे हो सकते। तो भाई क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? 23,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था प्लांट ऑपरेटर में, तो राजस्थान के कैंडिडेट्स क्यों नहीं हो सकते? इतने सेलेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल है, नॉर्मल है, ठीक है। इतना नॉर्मल है क्योंकि राजस्थान में मेनली मीना ही है, ठीक है, तो इतना हो सकता है। रिजल्ट में तो मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं लगी, और रिजल्ट पे इस तरीके से बोलना मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि रिजल्ट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, आगे अगर कोई भी कुछ भी फॉल्ट मिलता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। चलिए, एंड सेकेंड चीज़ एक फीमेल कैंडिडेट ने मुझे टेलीग्राम पर भेजा था कि भैया कैंडिडेट नंबर सीरियल नंबर 30 और 457 यानी 30 और 457 देखिए सेम है। वहां पर एक कैंडिडेट है ओम प्रकाश मीना, ठीक है, और मतलब दोनों जगह ओम प्रकाश मीना है और दोनों जगह कैटेगरी सेम है, ठीक है। तो जब मैंने देखा तो भाई रजिस्ट्रेशन नंबर अलग था, रोल नंबर अलग था, मतलब वो 2 कैंडिडेट थे। तो भाई जाहिर है एक ही कैटेगरी में 2-3 क्या, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं एक ही नाम के, ठीक है। तो उससे कोई इशू नहीं है। अगर सेम कैंडिडेट है तो भाई ना, मतलब सेम कैंडिडेट नहीं है, नाम अलग है उनका और रोल नंबर अलग है, बाकी आपका एप्लीकेशन नंबर है, तो वो भी कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो भाई रिजल्ट में ऐसी कोई गड़बड़ी मुझे नहीं दिखाई दी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो भाई, सिलेक्शन आपने अपनी पूरी मेहनत की है, ठीक है। पेपर हार्ड आया था, बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया भाई अच्छी बात है, ठीक है। अब जिनका नहीं हो पाया तो यार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बहुत अच्छे से और ज़्यादा मेहनत कीजिए, एनपीसीएल कैगा है आपके सामने, ठीक है, उसकी कीजिए। मैं किस लिए हूँ? आपको गाइडेंस देने के लिए हूँ ना मैं। ओनली
आपको गाइडेंस देने के लिए मैं तो हूँ ना भाई। अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि भाई मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और आप अगर डिमोटिवेट नहीं होना है भाई, ठीक है। आगे आपके सामने वैकेंसी है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। आपको एनपीसीएल कहेगा कि तैयारी करनी है, हम पैटर्न वही लेकर चलेंगे, एनपीसीएल कहेगा रावत वाटा वाला, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करनी है, रोना धोना नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस में नहीं आना भाई कि मतलब मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूं भाई। एक एग्जाम में नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी ना हो रही है भाई, हैं। ये बताओ, कभी मम्मी पापा से पूछा है कि मतलब हम आपको नहीं पालेंगे, ऐसे कहा है उन्होंने कभी? तो भैया सफलता टाइम मांगती है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। मैं अपनी बता दे रहा हूँ, 2018 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, 2018 से, ठीक है। उसके बाद में मेरा 1-2 साल कंटिन्यू एग्जाम नहीं निकले थे। 2021 से मेरे बहुत सारे एग्जाम निकलना स्टार्ट हुए, 2021 से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तब जाकर आज मैं बहुत अच्छी जगह पोस्टेड हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है भाई। और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आगे आपके सामने वैकेंसी है, उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है भाई। मेनली होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास गाइडेंस की कमी, ठीक है। तो गाइडेंस मेरे पास है ना भाई, एक्सपीरियंस होल्डर हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। तो जिन लोगों को भी ऐसा लग रहा है, तो भाई अब आपकी कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछो ना भाई, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सबको रिप्लाई करता हूँ मैं। आप लोग मैसेज तो कीजिए, ठीक है। और ओनली वन टाइम पेमेंट है हमारी मेंबरशिप का, ओनली वन टाइम पेमेंट है, हमेशा के लिए तैयारी करो आप लोग किसी भी एग्जाम की, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से भाई गाइडेंस मिलता है वहाँ पर, बहुत लोग खुश है, सबका सिलेक्शन दिखाया है मैंने, ठीक है। रेगुलर मैंने एनपीसीएल नरोरा में जब 6 कैंडिडेट्स हुए थे, मैंने कह दिया था रावतवाड़ा में भी ऐसे ही होंगे और मुंबई में भी ऐसे ही होंगे भाई। 58 कैंडिडेट्स में से 16 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था हमारे घर, ठीक है। एनपीसीएल असिस्टेंट ग्रेड 1 में मुंबई वाले में, ठीक है। और कैगा में भी इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट्स बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम रावतवाड़ा पे कि फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। चलिए तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों ने आई होप कि टिकट्स कर लिए होंगे आप अपने, ठीक है। और हाँ एक और चीज़ मैं अपने मेंबर्स को मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी हमारे मेंबर्स जाएं, जो भी अदर कैंडिडेट्स आएंगे आपके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, एंड आप लोग ये मत बोलिएगा कि हम सान ब्लॉग्स के मेंबर हैं, ठीक है। अगर आप लोग सान ब्लॉग्स के मेंबर बोलेंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो देखो वो लोग क्या करेंगे, आपके टच में आएंगे, मतलब आपके कांटेक्ट में आएंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि मतलब क्या होता है ग्रुप में, कैसे क्या, तो ये सारी चीज़ें उसके बाद में आपको ही तंग करेंगे, ठीक है, आपको ही परेशान करेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को खुद करनी है कि आपको परेशान होना है या परेशानी से बचना है, ठीक है। आप लोग बताना चाहते तो बता दीजिए, अदरवाइज मेरा कोई इशू नहीं है। बाकी नाम तो आपके मैंने उसमें डाल ही दिए हैं, ठीक है, ग्रुप में। और हाँ एक और चीज़, जो भी कैंडिडेट जाए एक चीज़ का ध्यान रखना, नरोरा की तरह मेरा नंबर वायरल नहीं होना चाहिए भाई। मेरा मोबाइल नंबर दे देते हो यार आप लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है इस बार। हाँ देखो फिजिकल टेस्ट में आप लोगों का क्या होगा कि आपका जो हाइट है, हाइट मेजर होगा, उसके बाद में वेट मेजर होगा, ठीक है, मापा जाएगा। प्लस किसी को भी निकाला नहीं जाएगा, 160 सेंटीमीटर हाइट लेते हैं वो लोग, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स की। फीमेल की शायद 152 या 157 लेते हैं, ठीक है। और वेट जो है, वेट आपका 45.5 kg होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। तो मैं कह रहा हूं आप लोगों का फिजिकल यही होना, नो टेंशन रहिएगा, किसी को भी फिजिकल में नहीं निकाला जाएगा, और हाँ फिजिकल में अगर होगा तो ब्लड प्रेशर वो लोग नाप सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा फिजिकल टेस्ट में। तो टेंशन रहिएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी बात पर लाइक तो कर दो यार, इतना तो लाइक बनता है यार मेरा, ठीक है। चलो अब आते हैं कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता दीजिए। हाँ भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोगों को नो टेंशन होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट नहीं है, अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा लेंगे वहाँ पर, आराम से आप लोग बाद में सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, उनकी फोटो कॉपीज लेकर जानी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आप लोग देना चाहते हो वहाँ पर, वैसे तो लेंगे नहीं, अगर आपके पास है तो दे दीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल लेकर जानी है, ठीक है, सारी चीज़ 10th 12th और आपका ये क्या कहते हैं ग्रेजुएशन की, ठीक है। सेम ऐसे अगर ITI वालों का आएगा तो ITI वालों की कैंडिडेट्स ले लीजिएगा अपनी, ठीक है, ITI की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो 5 फ़ोटो ले लीजिएगा, ठीक है। और
आधार कार्ड, पैन कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट मेन है, ठीक है, मेन है कास्ट सर्टिफिकेट आपका ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस इनकी दो दो फोटो कॉपीज ले लीजिएगा, एक एक फोटो कॉपी आपकी वहां पर सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मतलब वो लोग चेक करके आपको भेज देंगे। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके नेम में मिसमैच है, ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, वैसे निकालते तो वो लोग हैं नहीं, आप लोग तहसील से जाके एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ठीक है, वकील से, तो फायदा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मतलब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा कि भैया हमको डॉक्यूमेंट्स में निकालें, भाई डॉक्यूमेंट्स में किसी को नहीं निकाला जाता है, ठीक है। तो यही डॉक्यूमेंट प्रोसेस होगा। बाकी देखो, एनपीसीआई नरोरा वाले ने और एनपीसीआई असिस्टेंट ग्रेड 1 वालों ने स्टेज 2 यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने अलग से एडमिट कार्ड जनरेट किया था, जो कि ईमेल आईडी पर और आपकी जो प्रोफाइल है एनपीसीआई की वेबसाइट है वहां पर अपलोड किया था और ईमेल आईडी पे मेल किया था, ठीक है। तो अभी तक रावत वाटा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया है, ठीक है। और आ जाएगा, मतलब आने के पूरे चांसेस हैं, आएगा भाई, 1 से 2 दिन में आप लोगों के पास या तो आज आ जाएगा या कल आ जाएगा, ठीक है, स्टेज 2 का एडमिट कार्ड, ठीक है। और हाँ, एक और चीज आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना वो एडमिट कार्ड भी लेकर जाइएगा, ठीक है। और एक और चीज, अगर आप लोगों के पास एनपीसीआई का उसका है जो रिटर्न टेस्ट हुआ था उसका अगर एडमिट कार्ड है तो वो भी लेकर जाइएगा, ठीक है, अगर उसका है तो वो भी लेकर जाइएगा, ठीक है। चलिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करनी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, एड्रेस कहाँ का है, सुबह 8 बजे पहुँचना है और आप लोगों ने टिकट्स कर ली होंगी, ठीक है। तो वहाँ पर अनु प्रताप कॉलोनी है, कोट, सबसे पहले आपको कोटा पहुँचना, कोटा से फिर बसेस वगैरह से, ऑटो वगैरह जो भी है, मुझे नहीं पता वहाँ से क्या मिलता है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों को अनु प्रताप कॉलोनी गेट नंबर 4 है, कोई कम्युनिटी सेंटर है, ठीक है, उसमें आपको पहुँचना है। और आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, नो टेंशन होकर, ठीक है, नो टेंशन होकर जाइएगा, आराम से बेहतरीन तरीके से। किसी को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट में नहीं निकाला जाएगा, ये मेरा कहना है, ठीक है, क्योंकि रावत वाटा में भी नहीं निकाला गया था और अभी भी नहीं। अब के भैया ये जो रिजल्ट है वो किस तरीके से डिक्लेयर हुआ है, भाई कोई रैंक नहीं है इसमें, ठीक है, ना ही अभी इन लोगों ने कैटेगरी वाइज रैंक डिसाइड की है। अब क्या होगा, या तो आप लोगों का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में ये लोग कट ऑफ जारी करेंगे, ठीक है, उसके बाद में ही मार्क्स शो हो सकते हैं, ठीक है, उसके बाद में ही मार्क्स शो करेंगे। तो भाई अगर आप लोगों को लगता है कि रिजल्ट में कोई गड़बड़ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मुझे तो नहीं लगता, कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है, रिजल्ट आया है। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को, जो भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।